स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम एल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शंस स्टडी कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शंस कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी। आज हम उसके आगे की केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। उसमें हम देखते हैं व्हिटिंग रिएक्शन। व्हिटिंग रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप इस रिएक्शन को शो कर सकते हैं। इसमें ट्राइफेनिल फॉस्फीन मिथाइलिन ग्रुप होता है जिसकी हम अभिक्रिया एल्डिहाइड के साथ कराते हैं। इसमें जब हम इसकी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 जो P के साथ जहाँ डबल बॉन्ड है वो CH2 ग्रुप यहाँ ऐड हो जाता है और जो O है वो CH2 की जगह आ जाता है। तो इसमें ट्राइफेनिल फॉस्फेरेन बन जाता है और वो ऊपर जो मेन प्रोडक्ट होता है वो स्टाइरिन कहलाता है। इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म देखते हैं कि ये रिएक्शन किस तरीके से होती है। इसमें हम ट्राइफेनिल फॉस्फीन की रिएक्शन करा रहे हैं एल्डिहाइड के साथ। इसमें एक महत्वपूर्ण बात इस अभिक्रिया में ये होती है कि इसमें बीटेन नाम का मध्यवर्ती बनता है। इसमें बीटेन हम उस इंटरमीडिएट को कहते हैं जिसमें केटायन और एनायन दोनों चार्ज वाले एटम उसमें पास पास में उपस्थित होते हैं, उसे हम बीटेन इंटरमीडिएट कहते हैं। इसमें C डबल बॉन्ड CH2 वाले C कार्बन से बेंजल्डिहाइड का C कार्बन जुड़ जाता है और डबल बॉन्ड O का ऊपर माइनस चार्ज चला जाता है और P के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, इसे बीटेन बोलते हैं। फिर इनमें बॉन्डिंग जो है वो इधर उधर शिफ्ट होती है। O की बॉन्डिंग P के साथ जुड़ जाती है और इधर कार्बन से उसकी बॉन्डिंग फ्री हो जाती है। देखिए जैसे हम मैकेनिज्म में देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं ऑक्सोफॉस्फेटेन। फिर यहाँ पर ये बॉन्ड लूज हो जाता है, जो फॉस्फोरस कार्बन के साथ जुड़ा है ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O अलग निकल जाता है और C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। इसे स्टाइरिन कहते हैं और इसको ट्राइफेनिल फॉस्फीन कहते हैं। इस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया हम देखते हैं अमोनिया के साथ। जब एल्डिहाइड की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कराते हैं तो एल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स हम इसमें लेते हैं और 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कराते हैं। तो इसमें से 3 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है जैसा हम देख रहे हैं, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होकर हाइड्रोबेंजेमाइड कंपाउंड इसमें बन जाता है। जिस तरीके से हमने अमोनिया से अभिक्रिया कराई उसी तरीके से हम इसकी एल्किल एमीन वाले कंपाउंड के साथ भी इसकी अभिक्रिया करवा सकते हैं। इसमें हम जैसे इथाइल एमीन के साथ इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, इसमें वाटर का लॉस हो जाएगा और CCH5CH डबल बॉन्ड N C2H5 बन जाएगा। उसे हम शिफ बेस कहते हैं, शिफ क्षार कहते हैं। इसी तरीके से हम एनिलीन के साथ भी इसकी अभिक्रिया कर सकते हैं, उसमें भी प्राइमरी एमीन होता है। इसके साथ अभिक्रिया करने पर इसमें बेंजेलिडीन एमीन बनता है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन हम देखते हैं नोवेन जेल अभिक्रिया। नोवेन जेल अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले यौगिक के साथ करवाते हैं जिसमें कि CH2 एक्टिव मेथाइलिन समूह उसमें उपस्थित हो और इसमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए इसमें हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं बेंजल्डिहाइड की CCH5CH। तो यहाँ से वाटर का लॉस हो जाएगा, डबल बॉन्ड C के साथ ये जुड़ जाएगा और ये एस्टर ग्रुप हो गया। फिर हम जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एस्टर ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस होकर एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये देखिए एस्टर ग्रुप की जगह यहाँ पे दोनों जगह एसिड बन गया और जब एक ही कार्बन पे 2 एसिड ग्रुप होते हैं तो उसमें से CO2 का लॉस हो जाता है और CO2 का लॉस होकर यहाँ पर सिनेमिक एसिड बनता है। तो नोवेल जेल अभिक्रिया में हमें अल्फ़ा बीटा
अनसैचुरेटेड एसिड का निर्माण करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सिनेमिक एसिड का किया। यहाँ पर हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। किसी भी क्षार की अभिक्रिया एक्टिव मिथाइलिन वाले एस्टर ग्रुप से हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो बेस जो है वो इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और इसमें एनायन का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये जो एनायन बना है ये एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन पर अटैक करता है और उसके साथ जुड़ जाता है, जैसा इसमें जुड़ रहा है, और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हम इसकी दोबारा हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें बन जाता है। फिर हम अगेन इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एस्टर ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और एसिड बन जाता है। फिर इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर इसमें से CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और सिनेमिक एसिड बन जाता है। इस तरह से इस रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं रीफॉर्मेस्ट की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया अल्फा ब्रोमो एस्टर ग्रुप के साथ हम कराते हैं। जिंक की उपस्थिति में, जिंक चून की उपस्थिति में हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं। इसमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है जिसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर, गर्म करने पर उसमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं। इसमें बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया हम अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर के साथ करा रहे हैं जिंक चून की उपस्थिति में, और फिर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो इसमें इथाइल बीटा हाइड्रोक्सी फिनाइल प्रोपियोनेट बन जाता है और फिर उसका हीट करने पर उसमें से एस्टर समूह बाहर निकल जाता है और एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं हम। इसमें अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर जिंक के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो जिंक इसके साथ जुड़कर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाता है। इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर ये वाला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एल्डिहाइड पर अटैक करता है और एक योगात्मक उत्पाद का फॉर्मेशन करता है। जैसा हमारा ग्रीनर रिएजेंट की अभिक्रिया में होता है वैसा ही इसमें होता है। ये इसके ऊपर जुड़ जाता है और इसमें OZnBr हो जाता है और CS2CO C2H5 बनता है। फिर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो इसमें ZnBr का हाइड्रोलाइसिस होकर बाहर निकल जाता है और वहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप बन जाता है। फिर हम इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इसका एस्टर समूह जो है वो एसिड ग्रुप में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर एसिड बन जाएगा। और जब हम इसको हीट करेंगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा और इसमें सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो रीफॉर्मेस्ट की अभिक्रिया में जिंक चून की उपस्थिति में हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें सिनेमिक एसिड बनता है। तो ये कुछ एल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शंस हमने देखी है। इसके आगे की रिएक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।